हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और जो पहले तो उस बात के लिए माफ़ी मांगता हूं कि मैंने जो आयोग के बने नए सचिव पर भरोसा कर लिया और ऐसा ही आपको बता दिया कि जैसी अंदर चीज़ें चल रही हैं, बस ये नए सचिव साहब हैं, ये लेट नहीं करेंगे। तो अब सचिव बदले हैं, इन पर भरोसा किया जा सकता है, तो अब काम बहुत तेज़ी से होगा। तो उससे उम्मीद लगी कि अब नेक्स्ट वीक में ही होने वाला है, और उम्मीद थी कि 10 जनवरी तक ही शायद भर्ती आ जाएंगी। लेकिन आज जनवरी के मैं लास्ट दिन ये वीडियो बड़े दुख के साथ बना रहा हूँ कि भाई ये भर्ती नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि अब हो सकता है ये भर्ती विवादों से घिरी भी रहे, और जब मतलब आने से पहले ही इस पर विवाद हो जाए। और ये विवाद खुद आयोग ने ही इसको खड़ा कर दिया है। अब इसके बारे में बात करूंगा टोटल कि भाई वो क्या हो सकते हैं अब इसके सुधार, और क्या बच्चों के पास ऑप्शंस होंगे। क्या ये भर्ती ओपन हो सकती है, मतलब बिना पैट के हो सकती है, क्या ऐसी भी कोई संभावना है? तो इन सारी बातों पे जो रियलिस्टिक चर्चा है मैं सिर्फ वही करूंगा। और जो मतलब अगर ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, हर चीज के प्रूफ दिखाऊंगा कि जो जैसा पास्ट में हुआ है वैसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, तो उस पर भी बातें करेंगे। बच्चों, कुल मिलाकर के ये 29 जनवरी 2024, इस जनवरी का मत समझिए परसों ही गई है, तो 2024 यानी एक साल पहले चले जाइए। तो 29 जनवरी 2024 को ये लेटर निकला जिसमें रिजल्ट आया था किसका? पैट का। और रिजल्ट आया था, और रिजल्ट में ये बताया गया था कि भाई साहब ये जो है ये प्रतिभाग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। तो ये अपलोड किए जाने की ही तिथि थी 29 जनवरी। इसके 1 वर्ष तक मान्य होगा, तो हम कहेंगे 1 वर्ष होता है इसका 28 जन 2025। ज्यादा करो 29 जन 2025 मान लो, पर 28 ही होगा। तो 28 यानी 29 जैन चली गई, 30 जैन चली गई, और आज 31 जनवरी हो गई। ये 3 डेट्स जा चुकी हैं। यानी अब इन 3 दिनों तक कोई भी पैट यूपी में वैलिड नहीं था। यानी इन 3 दिनों में अगर कोई भी वैकेंसीज आती तो पहले इस पैट की वैलिडिटी ही बढ़ानी पड़ती। क्या सर, वैलिडिटी भी बढ़ा सकते हैं? हाँ, ऐसा पहले हुआ है, उसको भी मैं बताऊंगा कि भाई ये कब हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है। पैट्स 2023 ने निराश किया है बच्चों को, लेकिन फिर भी इसमें कुछ स्पेशल जिन पे एजुकेशन थी उनके लिए कुछ वैकेंसीज इसमें आती रही हैं। पैट 2022 में उतनी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली थी। 21 में जो वैकेंसी आई, लेखपाल वाली वैकेंसी ने बच्चों को संतुष्ट कर दिया था। लेकिन 22 में जब वैकेंसीज बहुत कम आई या नहीं आई, तो फिर बच्चों ने 23 पर विश्वास नहीं किया, और 23 में पैट का फॉर्म ही आधे लोगों ने भरा। और जब आधे लोग फॉर्म भरेंगे तो भाई साहब इसका मतलब पैट से विश्वास खत्म था। और यही कारण है कि भाई अब जो है लेखपाल की वैकेंसीज के लिए वो कह रहे हैं कि हमने तो ये फॉर्म ही नहीं डाला था, तो हमारा क्या कसूर है? हमने फॉर्म नहीं डाला तो इस लेखपाल की वैकेंसी या तो नया पैट लो 2025 वाला, तब 2025 में वैकेंसीज लेकर के आओ, या 2024 में आपने पैट नहीं लिया, अगर वो लेते तो उससे ये वैकेंसी आती, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट अब आसपास होता। अब अगर इनको ये पैट की वैलिडिटी भी बढ़ानी पड़ी, तो ये थोड़े मोड़े दिन नहीं बढ़ानी पड़ेगी, पिछले की तरह 2-1 महीने नहीं बढ़ानी पड़ेगी। ये हो सकता है 8-10 महीने या 1 साल भी बढ़ानी पड़े, क्योंकि आपने 1 साल पैट नहीं लिया है। तो या तो आप उस 1 साल कोई वैकेंसी निकालने के मूड में ही नहीं है, फिर आयोग क्यों बना रखा है आप लोगों ने? उसका काम ही ये है, उसको सैलरी इस बात की मिलती है कि वो लोगों को भर्ती करे जहां भी जिस डिपार्टमेंट में कमी है। कुल मिलाकर के इस 2023 से जो भर्तियां आई हैं, यूपी एएनएम, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, और एक स्टेनो की भी आई, एक आध और होगी, ऐसी बात नहीं है। तो भाई इसमें जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज थी बच्चों की ये, और ये आज की खबर नहीं है, ये
24 में ही किसी डेट का अखबार था, मैंने उस टाइम पे भी दिखाया था, ये तब की ये खबर थी। तो इसको अभी बच्चा देख ही रहा है, सर्च ही कर रहा है कब आएगी। तो इस पे ये जो मैंने वीडियो किया था, ये आई थिंक मैंने 5-6 तारीख में किया होगा, जनवरी में, इसी महीने। तो इसी न्यूज़पेपर पे किया था वो, और जिसमें यही लग रहा था कि इसी वीक आने ही वाली है। तो 10 जनवरी के आसपास पूरी उम्मीद थी, पूरी तैयारियां भी थी। पता नहीं फिर अंदर अब क्या हुआ कि ये भर्ती नहीं आई और अब ये विवादों से भर जाएगी, इसकी भी संभावना है। तो 7,994 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी किया जाएगा। शायद ये भी इसलिए कह रहे होंगे फिर पैट की वैलिडिटी, तो कहीं ना कहीं माइंड में तो आयोग के में भी रहा होगा कि पैट की वैलिडिटी फिर खत्म हो जाएगी, अगर निकालनी है तो इससे पहले ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगला पैट की घोषणा हो जाती है, यानी पैट 2025 का भी आयोजन की तैयारियां जो है तेज की जाएंगी। तो उस पर भी बातें हो रही थी। तो ये 2 खबर इसमें आई। तो ये 8,000 पदों की बात सुन करके बच्चों को अच्छा लगा कि भाई इतने पद, एग्जैक्ट संख्या ही दे दिया तो फिर इसका मतलब विज्ञापन तैयार ही है। और जो भाई नहीं तो सही संख्या एग्जैक्ट नहीं दी जा सकती, वरना होता है अप्रोक्स 7900, अप्रोक्स 7980, 7990, 7994 दे रहे हैं वो, इससे एग्जैक्ट और क्या होगा। तो ये नोटिफिकेशन वगैरह जो खबर थी कि सब बन के तैयार है। अब बात यह है कि इसकी अब वैलिडिटी इनको बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो 28 जनवरी 2025 में खत्म हो चुका है पैट 2023। अब क्यों बढ़ा लेंगे ऐसे, अपनी मन की मर्जी से बढ़ा सकते हैं क्या ये? तो भाई ये आपको एक खबर दिखा रहा हूं, इस पर मैंने वीडियो भी किया था उस टाइम पे। ऑफिशियल नोटिस तो मेरे को नहीं मिला, वो भी निकला था कि यूपी पैट 2021 की वैलिडिटी बढ़ी 2021 में, यानी पहले वाले में इन्होंने ये काम कर दिया था। अब पैट 2022 के रिजल्ट में होगी देरी। ये खबर थी 23 नवंबर 2022 को पैट हो चुका था 2022 वाला, उसका रिजल्ट आया था जनवरी में। कब? जनवरी में रिजल्ट आया। तब तक, उस जनवरी तक इसकी वैलिडिटी, यानी उस जनवरी तक कोई भी वैकेंसी आई तो 21 के थ्रू ही आएगी, तब तक बढ़ा दी गई थी। इस तक फिर रिजल्ट भी आ गया, फिर पैट 2022 वैलिड हो गया उस दिन से, जिस दिन से इसका रिजल्ट आ गया। फिर वो चला, इसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ी। अब 23 में हो सकता है ये जरूरत पड़े पैट 2023 में, पर पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ने से बच्चा नाखुश होगा। एक तो वो जो इस दौरान, देखो पैट 2023 और आज 2025 चल रहा है, जिसकी इस दौरान एज हुई होगी, 12th हुई होगी, वो कहेगा मुझे तो पैट देने का मौका ही नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय क्यों होगा। चलो जिसने नहीं दिया उसकी अपनी गलती, पर किसी की तो एज भी तो हुई होगी इस दौरान, उसकी क्या गलती? वो पहले अंडर एज था इसलिए नहीं दे पाया पैट को, अभी उसकी एज हुई है तो उसकी तो कोई गलती नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी देखें क्या पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये काम इन्होंने पहले कर रखा है तो इनको सबसे आसान काम यही लगेगा। इनको वैकेंसी निकालनी है लेखपाल की, तो ये इसकी वैलिडिटी बढ़ा के निकाल देंगे, या इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन तैयार पे भी अगर ये नहीं निकाल रहे हैं तो फिर पता नहीं क्या ही चल रहा है इनके दिमाग में। तो क्या ऐसे बढ़ा भी सकते हैं क्या ये? क्योंकि 2021 की बढ़ाई है तो बढ़ा तो सकते हैं। उस टाइम किसी का कोई विरोध नहीं हुआ था, बच्चे थे, पैट 2022 ने नहीं तो 21 से कोई नहीं, ऐसे बच्चों ने मान लिया था। तो उस टाइम किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ था, पर इस बार ऑब्जेक्टेबल है। तो भाई अब ये क्या बढ़ा सकते हैं? तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप पहले तरीके पे ही जाते हो तो आप बढ़ा दोगे, और अगर आप दूसरा तरीका यह है बढ़ाने का कि आपने क्या नोटिफिकेशन में लिखा था पैट के में कि हम इसे बढ़ा भी सकते हैं वैलिडिटी, भाई जहां आपने 1 साल वैलिडिटी लिखी है नोटिफिकेशन में साफ साफ, तो क्या आपने नोटिफिकेशन में यह भी लिखा था कि इसकी वैलिडिटी जरूरत पड़ने पर बढ़ा भी देंगे? तो ऐसा तो नहीं लिखा। तो बच्चे के पास क्या ऑप्शन बन जाता है? बच्चे के पास ऑप्शन बच जाता है कि वो कोर्ट चला जाए। अब पैट 2023 पर भर्ती आएगी तो हो सकता है बच्चा कोर्ट चला जाए और वो कहे कि भाई ऐसे कैसे अपनी मर्जी से बढ़ा दोगे, मेरी एज और उसकी ज्यादा सुनेगा कोर्ट, जो मतलब ये जिसकी एज नहीं हुई थी उस दौरान, या कहेगा मैं तो उस टाइम, मुझे तो जिसने नहीं दिया वो कहेगा भाई मैं उस टाइम जानता ही नहीं था, मुझे बाद में ज्ञान हुआ इस बात का कि भर्ती भी निकलती है।
तो मेरे से ये मौका क्यों छीन रहे हो? तो बात तो उसकी भी जायज है, अरे जिसकी एज नहीं हुई थी वो जाएगा कि भाई मैं तो, मेरी क्या गलती है? आप ऐसे तो इसे ही बढ़ाए जाओगे, पता लगी कि 10 सालों तक इसी से नौकरी निकाले जाओ, फिर मत लो पैट। 10 साल तक अगर इसे ही बढ़ाते रहे तो उन बच्चों को तो जो समानता का अवसर है वो खत्म ही है, जिनकी एज होती जाएगी उनको कोई चांस ही नहीं मिलना, है ना। तो उस तरीके से मतलब अगर देखा जाएगा तो इस पे ऐसा मतलब एक अवसर बन जाता है कि अब ये विवादों में आने से पहले ये भर्ती विवादों में जाने का। ठीक है। दूसरा, लेखपाल वैकेंसीज अब कब आएंगी? लेखपाल की वैकेंसीज अब तो तब आएंगी जब इस पैट का कुछ समाधान हो जाएगा। पैट 2023 से बच्चे वैसे ही दुखी थे, ये डेट निकल गई तो अब बच्चों को मौका भी मिल गया, वो कैसे छोड़ेंगे आयोग को, पहले से ही कह रहे थे। ठीक है। अब जिनका पैट 2023 ऑलरेडी तैयार है, अब वो बच्चे बड़े दुखी होंगे, खामा की हमारी तो एक भर्ती अटकवा दी। तो उन बच्चों को एक अभियान उस टाइम पे कर लेना चाहिए था भाई, जब आपकी वैलिडिटी बच रही थी, तो कि आप पूछते आयोग से कि फिर अब ये दिक्कतें कैसे सॉल्व होंगी। तो कुल मिलाकर भाई ये सारी जो फंसाई हुई जड़ है, तो मुझे लगता है आयोग ने बहुत बड़ी गलती करी है। अगर वैलिडिटी बढ़ाकर लेखपाल भर्ती आई तो क्या होगा, मैंने बता दिया कि बच्चों के पास ऑप्शन होगा कोर्ट जाने का और इस भर्ती को फंसाने का। फिर कितने दिन में सुलटेगी नहीं पता, भर्ती पर रोक लगेगी नहीं लगेगी, ज्वाइनिंग पे लगेगी नहीं पता कुछ भी, क्योंकि भर्ती स्टेट में आती बाद में कोर्ट में बच्चे लेके भागते हैं किसी भी भर्ती को। ठीक है। तो ये आयोग को सोचना पड़ेगा कि इस क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि भर्ती कोर्ट में ना आयोग को अच्छी लगती, ना बच्चे को, ना सरकार को, सबको खरती है। ठीक है। चलो, क्या यह भर्ती बिना पैट आ सकती है? यही ऑप्शन बचता है, अगर बच्चों को खुश करना है तो भाई यही लाओ, और नहीं तो अगला पैट लो 1-1.5 साल बाद लाओ, फिर जब आपका पैट की सारी तैयारियां हो जाएं, है ना। तो फिर तो यही ऑप्शन, और क्या है, और सॉल्यूशन भी क्या है? अब जब फंसाया आप लोगों ने तो भाई ये चीजें हैं जो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज थी वो बता दी। बाकी लेखपाल के एग्जाम में क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, हिंदी, गणित, सामान्य विज्ञान। हालांकि इन सब पे जो बातें चल रही थी इस बार कि भैया वो कंप्यूटर भी जुड़ गया है, भैया ये भी जुड़ गया, भैया वो भी, यूपी के भी हो गई है, कितने कितने का था ये तो कोई कंफर्मेशन था नहीं, पर जैसे हर एग्जाम में जुड़ रहा था तो इसमें भी चांस थे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों सारी जानकारी फिलहाल लेखपाल की यही है, और अब इस पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, पहले आयोग का नोटिस आएगा कि वैलिडिटी बढ़ी घटी क्या हुआ, उसके बाद क्या बच्चों का रिएक्शन होगा, क्या भर्ती पर असर पड़ेगा, वो तब ही आपको बताया जाएगा जब ये सारे परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।